ज्ञानी था पुरुष, आत्मदेव। उसने कहा महाराज ये हम जान रहे हैं कि हमारे संतान नहीं है और न 7 जन्म होगी, लेकिन हमने ये पढ़ा है, हमने ये सुना है कि अगर किसी संत भगवान की कृपा हो जाए तो ब्रह्मा के लेख को भी मिटा सकते हैं। भाभी हूं मेट सके त्रिपुरारी, भोले बाबा ऐसे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है और भोले बाबा उसको मेट देते हैं। तो आप संत भगवान हैं, आप ब्रह्मा जी की इस रेखा को मेट करके हमें आशीर्वाद दीजिए। साधु ने सोचा कि हम कहां चक्कर में फंस गए। अपनी झोली से लेकर के फल दिया और कहा जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन नियम है उसके 1 साल तक, 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी झूठ न बोले, पर पुरुष से बात न करे और एक समय भोजन करे, परहेज बता दिया। उन्होंने कहा ठीक है महाराज हम अपनी पत्नी को बता देंगे। अब पत्नी कौन थी? धुंधली। उसका नाम तैसे उसके गुण। पत्नी को जाकर के फल दिया कि देवी एक संत ने फल दिया है, इसको तुम पा लेना तो 1 वर्ष के अंदर अपने बालक हो जाएगा। जैसे ही देखा तो वो पति के सामने तो कह दिया उसने, हाँ स्वामी हम पालेंगे, लेकिन वो चतुर थी, सोचने लगे। पत्नी क्या सोच रही है कि संत ने दिया है फल तो व्यर्थ तो जाएगा नहीं, अगर हमने फल खाया तो फल भक्षेण गर्वः स्याद गर्वेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। अगर हमने फल पाया तो गर्व रहेगा और गर्व रहेगा तो पेट बढ़ेगा। फल भक्षेण गर्वः और स्याद गर्वेण उदर वृद्धिता, उदर की वृद्धि होगी, और जब उदर बढ़ेगा तो स्वल्प भक्ष्यम, अब हम 8 रोटी खाते पर 4 खाएंगे हमसे। तो सोच रही है मन में, फल नहीं खाया, अपनी बुद्धि लगा रही है कि जब पेट बढ़ेगा, बच्चा आएगा पेट में तो 8 की जगह 4 रोटी हो जाएंगे, तो भोजन कम होगा, और भोजन कम होगा तो शरीर क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इसीलिए हम इस फल को नहीं खाएंगे। और भगवान की कृपा से हमने फल पा लिया, और जब हमारा 6 महीने का गर्भ हो जाएगा और कहीं मोहल्ला में लग जाए आग दैवी योग से, तो जो बंध्या स्त्री हैं या जिनके बालक हो चुके हैं वो तो उस अग्नि को देख करके भाग जाएंगे, और हम क्या करेंगे? हम भाग भी नहीं पाएंगे, हम तो जल करके राख हो जाएंगे। ऐसा विचार कर रही थी और उदास हो गई। अब फल को भी हम क्या करें, स्वामी ने दिया है। उसी समय उसकी एक बहन थी, उसी गांव में बहन आई। बहन ने पूछा अरे तुम इतनी दुखी क्यों बहन? तो उसने बताया कि तुम्हारे जीजा जी इस फल को लेकर के आए और कह रहे कि इसको पालो तो 1 वर्ष में बालक हो जाएगा। बहन हमने ये झंझट आज तक तो देखे नहीं, हमें ये पता है कि बालक के जन्मने में बड़ी पीड़ा होती है, तो हम इस फल को पाना नहीं चाहते, क्योंकि लालने पालने दुखम प्रसूता यास्य वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेत में मति। ये बंध्या विधवा नारी बड़ी सुखी है, इस झंझट में मैं नहीं पड़ना चाहता। अब बहनी भी उसी की थी तो उसी जैसी होगी। उसने कहा तुम चिंता ही मत करो, बिल्कुल। क्यों? कि 2 महीना का गर्भ तो हमारे ही है, तुम तो वस्त्र बांध करके, तुम्हारे पति हैं बहुत सीधे, अपने पेट से वस्त्र बांधो और उनसे कह दो कि हमने फल पा लिया, हमारे गर्भ रह गया, और जब हमारे बच्चा हो जाएगा तो रात्रि के समय हम अपने पति को बच्चा दे देंगे और तुम्हारे यहाँ छोड़ जाएंगे। हमारे पैसा नहीं है, तुम्हारे धन खूब है, रात्रि में तुम धन दे देना, बच्चा हम अपना दे देंगे, तुमको कोई कष्ट ही नहीं। धुंधली ने कहा कि बहने हो तो ऐसी हो, हमारा सारा दुख दूर कर दिया। सज्जनों, समय आने पर उसके यहाँ जब बालक हुआ तो उसने अपने पति को बालक दे दिया कि हमारे तो बहुत है, बालक दिया और कहा कि वो तुमको धन देंगी, वो ले आना। बालक लेकर के धुंधली को दिया और धुंधली ने भी धन दे दिया, लेकर के आई। प्रातः काल उसने अपने पति से कहा कि स्वामी बालक हो गया, तो बड़ी धूमधाम से उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन कराए, प्रसाद बांटा,
अब बालक होता तो दूध आता स्तनों में, अब उसके दूध नहीं है, बालक रोने लगा। तो धुंधली ने कहा स्वामी से, हे पतिदेव, देखो देखो हमारे स्तनों में दूध नहीं है और बालक रो रहा है, अब इसको दूध की व्यवस्था कैसे हो? तो वो क्या कहते हैं, देवी अब हमको तो मालूम नहीं, अब ये तो माताओं की व्यवस्था है। उसने कहा स्वामी जी आप चिंता मत करो। क्यों? हमारी बहन के अभी 2-4 दिन पहले एक बालक हुआ था। अब झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही? और वह बालक जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। हमारी बहन को तुम घर पे बुला लो तो वो दूध पिलाती रहेगी और बालक अपना बच जाएगा। सीधे थे आत्मदेव, उनको बुलाया, वो दूध पिलाने लगी, उसी का बच्चा था। लेकिन जो फल था संत का दिया हुआ, वो दोनों बहनों ने मिलकर के गाय को खिला दिया, जो गाय बांझ थी। तो ठीक 3 महीने के बाद उस गाय के भी बालक हुआ, क्योंकि संत का दिया हुआ प्रसाद था, वो असत्य तो होने वाला नहीं था। अब देखिए आप, क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणो तनया बुभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो गाय के बालक हुआ वो बड़ा विद्वान हुआ, और जो धुंधली के हुआ वो कैसा हुआ? दुष्ट हुआ, खल हुआ। अब आप देखिए, संत का दिया हुआ प्रसाद है, गाय के उदर से जन्मा, और कैसा है? बड़ा सुंदर बालक है। ऐसा नहीं, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कनक कहते सोने को, उस बालक का शरीर है सोने जैसा, लेकिन कान है गाय जैसे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। और इसका नाम धुंधली ने कहा स्वामी से, ए स्वामी जी 9 महीना हमने पीड़ा सही है गर्भ में रखा इसको, इस बालक का नाम हमारे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो उसका नाम धुंधकारी हुआ, और गाय के उदर से जन्मा उसका नाम गोकर्ण हुआ। लेकिन समय जब आया, बड़े हुए बालक, तो ये तो धन खींचने लगा, पिताजी लाओ पैसे, माताजी लाओ पैसे। और गोकर्ण जी भजन करते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और माला लेकर के बैठ जाते हैं, भजन करते हैं। देखिए ये है संस्कार। जब समय अधिक आया तो वो वेश्याओं के संग में फंस गया धुंधकारी, और गोकर्ण भगवान का भजन करने लगा। अब आत्मदेव को दुख हुआ कि इससे तो हम निपुत्री बने रहते, वो बहुत अच्छा था, अब ये तो बदनामी कर रहा है मेरी हर जगह। कैसी बदनामी? कि चारों तरफ हमारे उल्हाने आ रहे हैं, तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा ऐसा है। अब तो हम इस संसार को छोड़ते, क्यों? इसमें हमको नहीं रहना। तो गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप दुखी? बेटा क्या बताएं हम, हमने बड़ी पूजाएं की, जब किया तब किया, लेकिन इसका फल तुम्हारा भाई देखो, चारों तरफ कलंक लगा रहा है, बदनामी कर रहा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। आज गोकर्ण जी ज्ञान देते पिताजी को, जबकि पिताजी संस्कार देना चाहिए बालक को, लेकिन नहीं। आज गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते, पिताजी ये मेरा तेरा तो ये भ्रम है, तुमने मान लिया ये मेरा बेटा है, बेटा मान लेता है ये मेरे पिता हैं, ये माता हैं, ये संसार ही पूरा झूठा है। असारो खल संसारो दुख रूपी विमोहिका। संसार में जो फंसता है वो दुख ही दुख झेलता है। देखिए भागवत जी का श्लोक है, कोई सुखी है संसार में क्या? सुख का आभास होता है, लेकिन सुखी है व्यक्ति वही सुखी है जो भगवान का भजन करता है। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी,
कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो इसीलिए पिताजी ये संसार तो छोड़ने के लायक ही है, न तो बेटा किसी का, न पत्नी किसी की। क्यों? आपने मोह से इसको मान लिया है कि ये मेरा है और ये दूसरे का है। नहीं पिताजी, ये शरीर भी अपना नहीं है। जिसको हम सुंदर शैम्पू और अच्छे महंगे महंगे साबुन से इसको नहलाते हैं, सुगंधित तेल लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन ये शरीर भी अपना नहीं है। कौन कह रहा है? गोकर्ण जी कह रहे हैं अपने पिताजी से। कैसा है कि देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्वज्यम त्वयम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, देह में इसमें क्या है पता है? देहस्थ मांस, इस शरीर में क्या है? मांस। देहस्थ मांस रुधिरो और खून है। देखना, मांस, रक्त और हड्डी। देह में मांस है, हड्डी है, खून है, और एक चमड़ी से इसको मढ़ दिया है, लेप कर दिया चमड़ी से। अगर चमड़ी को हटा दिया जाए, हड्डी अलग कर दिया जाए, मांस अलग कर दिया जाए, खून अलग हो जाए, तो बताओ तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई उसमें दिखाई देंगे? तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। एक ये पिंड है। ये पिंड क्या है? पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा। ये क्षणभंगुर है जीवन। कभी भी ईश्वर अंश जो विराजमान है वो निकल गया तो ये मिट्टी रह जाती है। और व्यक्ति पूरी जिंदगी किसमें लगा रहता है? धन कमाने। और ये पता है कि हमने जो कमाया है वो हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे पिताजी ने जो कमाया था वो पिताजी लेकर के नहीं गए। हमारे दादाजी ने जो कमाया था दादाजी साथ लेकर के नहीं गए। तो के धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। धन जो कमाया है वो पृथ्वी पर गड़ा रह जाएगा। धनानि भूमौ, सारा धन जीवन में तुमने जो कमाया है वो पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, पशु का अगर तुमने व्यापार किया है, पशु रखे हैं, वो भी तुम्हारे यथावत बंधे रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे। पत्नी, नारी गृहे द्वार। पत्नी को तुमने माना कि ये मेरी अर्धांगिनी है, सात भामर फेरी इनके साथ, लेकिन वो भी तुम्हारी नहीं है। नारी कहां तक साथ देती है कि नारी गृहे द्वार। जब ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो घर की पत्नी जो है तुम्हारी, वो देहरी से बाहर पैर नहीं रखती। नारी गृहे द्वार। अब तुमने सोचा कि मोहल्ले वाले हमारे हैं तो बेसाथ देंगे, तो वो पत्नी से ज्यादा साथ देते हैं मोहल्ले वाले। नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा, वो मरघट तक साथ जाते हैं, सखा श्मशाने। लेकिन तुमने इसको डब साबुन से, शैम्पू से स्नान कराया, सुगंध तेल इत्र लगाए, ये शरीर भी साथ नहीं देता। ये कहां तक देता है? देहश्चितायाम परलोक मार्गे। ये शरीर मात्र चिता तक साथ देता है। लकड़ियों पर रख दिया जाता है, बेटा इसमें अग्नि लगा देता है और ये जल करके यहीं पर राख हो जाता है। तो कौन जाता है साथ? के धर्मानुगो गक्षति जीव एका। जो इसमें अंश मात्र अंश रहता है भगवान का, जीवात्मा, वही केवल जाता है। और वो लेकर के क्या जाता है? जीवन में कमाया है वो लेकर के नहीं जाता। जीवन में तुमने जो भगवान का नाम लिया है बस वही साथ लेकर के जाता है। ये तो यही सब पड़ा रह जाता है।
तो धर्मान गो गच्छत जीवे कहा, जो धर्म का कार्य करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, धर्म में संलग्न रहते हैं, बस वही व्यक्ति उस धर्म की पूंजी को लेकर के भगवान के पास जाता है। लेकिन हम लोगों को चिंता भी नहीं है। कितनी, अगर आपको कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना है, कोई भी जाए, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग, कम से कम 8 दिन से तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हमको अमुक जगह जाना है, कपड़े लगाएंगे सूटकेस में, फिर नजदीक दिन चलने का आएगा गंतव्य स्थान, फिर भोजन बनवाएंगे, नाश्ता, 1-2 दिन की व्यवस्था करेंगे। और कितने दिन के लिए जाना है? 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, कितनी व्यवस्थाएं हुई, 8 दिन से लग गए। और कभी तुमने उस यात्रा का ख्याल किया है? हमेशा हमेशा के लिए जब यहाँ से छोड़ करके हम जाएंगे तो वहां के लिए कुछ इंतजाम किया है? नहीं किया। अब बताओ, यहाँ के लिए तुम इतना इंतजाम करते हो, जब हमेशा के लिए जाना पड़ेगा तो वहां का तुमने कुछ सोचा ही नहीं, तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? जब तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं होगी तो तुम क्या करोगे वहां? इसीलिए ये आदमगढ़ निवासी जितने भी हमारे भक्त हैं, जो कमेटी के लोग हैं, वो सब मिलकर के ये वार्षिक उत्सव कराते हैं। हम इनको धन्यवाद देते हैं, कमेटी के सभी व्यक्तियों को, जो एक बार मिलके तुमको ये भागवत की कथा सुलभ करा देते हैं। सज्जनों, तो भगवान का नाम ही एक सत्य है, और वो ही नाम लेकर के आप भगवान के यहाँ जाएंगे तो आपको वहां भी जगह मिल जाएगी। भगवान का नाम लेना चाहिए। और तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाए। जय हो। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। हरि बोल। कहने वाले ने कहा है कि जब तलक ये सांसें हैं और तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। तब तलक ये रिश्ते हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी हो, सांस रुक जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। सांस रुक जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ओ तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है तो दूसरा ही खाएगा।
तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तुम्हारी हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। हरि बोल। सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा है हर समय। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाप मरने के तुझको, बाप मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाप मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जब जन्म लेते हैं तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। अब अगर आपने पुण्य कमाया तो पुण्य लेकर के जाओगे और वहां भी तुमको सुख मिलेगा। अगर जीवन में तुमने पाप किया तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। अब बताइए आपको क्या अच्छा लगता है? सुख अच्छा लगता है कि दुख? सुख तो सबको अच्छा लगता है। तो इसीलिए भगवान नाम लेना चाहिए। यही गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं। और पिताजी, भजन की कोई उम्र भी नहीं होती। कई लोग कहते हैं अभी भजन की हमारी उम्र नहीं है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। नहीं नहीं, भजन तो हमेशा करना चाहिए। ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? मात्र 5 वर्ष। और 5 वर्ष में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। और ऐसा नहीं कि घर छोड़ा हो फिर उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद 36,000 वर्ष तक राज्य किया। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी, अगर ये सोचा कि हम कल करेंगे भजन, परसों करेंगे या 10 साल बाद करेंगे, तो पिताजी सुनो, एक भौरा था। भौरा सुंदर कमल के फूल पर बैठ गया, गुलाब के फूल पर। अब गुलाब की सुगंधी ली उसने, और जब सूर्य अस्त होने को आया तो भ्रमर ने सोचा कि यहां से मुड़ करके जाएं अपने घर पर और प्रातःकाल फिर आएंगे। तो ये फूल जब बंद होगा तो इसी में हम अंदर बैठे रहेंगे, और सुबह जब सूर्य भगवान निकलेंगे तो फिर खिल जाएगा, तो हम फिर यहाँ इसका रस लेते रहेंगे। ये कौन सोच रहा है? वो भौरा भ्रमर। ये क्या है? ये हमारा मन ही भौरा है। हमारा और आपका मन क्या है? भौरा है कि आज नहीं कल कर लेंगे भजन, कल नहीं परसों कर लेंगे। ये मन रूपी भौरा सोच रहा है उस कमल के फूल में बंद हो गया। और फूल क्या है? ये गृहस्थाश्रम जिसमें हम फंसे हुए हैं। ये गृहस्थाश्रम है फूल जिसमें हम फंसे हैं, और सोच रहे हैं कि चलो इसी में बैठे रहें, कल खिलेगा तो कर लेंगे।
लेकिन सुनो, पंकज कोस में भृंग फस्यो, कर तो मन में मन को मन सुआ। वो सोच रहा है कि होंगे प्रात उगेंगे दिवाकर, कल सवेरे भगवान सूर्य निकलेंगे तो फिर ये फूल खिलेगा। होंगे प्रात उगेंगे दिवाकर, तो जाऊंगो धाम पराग ले खूबा। अपने घर को हम खूब इकट्ठा पराग लेकर के जाएंगे, इसका रस लेकर। लेकिन होनी कछु अनहोनी घटी, क्या हे विधि ख्याल को काले अजूबा। ब्रह्मा जी की सृष्टि ऐसी है, सोच रहा था कि कल प्रातः काल होगा, सूर्य भगवान निकलेंगे तो हम खूब इसका रस लेकर के घर को जाएंगे। लेकिन होनी कछु अनहोनी घटी, हे विधि ख्याल को काल अजूबा। और आए गजेंद्र चबाए गयो, रहेगा मन को मन में ही मनसूबा। हाथी आया, वो हाथी ने उस फूल को पकड़ा और मुंह में दे दिया, फूल भी गया और भौरा भी गया। तो ये हाथी कौन है? ये काल का पता नहीं है कब आ जाए और कब तुमको उठा करके ले जाए। तो इसीलिए संसार में आए हो तो भगवान का भजन करने के लिए आए हो। ये ही कथा भागवत रामायण यही सिखलाती है कि संसार में रहो लेकिन भगवान का भजन करते हो। आज इतना जब कहा सज्जनों, गोकर्ण के कहने पर गोकर्ण के पिताजी आत्मदेव संसार घर को छोड़ करके चले गए जंगल भगवान का भजन करने के लिए, और गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब कौन रह गया? धुंधली और उनका बेटा धुंधकारी। अब ऐसा बेटा होता तो उसके लिए माता पिता भी कोई नहीं होते। उसने उठाई एक लाठी और माताजी से कहता है, माताजी पैसे निकालो। जब तक रहे माताजी पर तब तक तो देती नहीं। अब माताजी ने कह दिया बेटा वो हमारे पास नहीं है। तो धुंधकारी क्या कहता है पता है तुमको? ये लाठी दिखा रही है, हड्डियों से पैसा खींच लेंगे तुम्हारे से। बेटा अपनी मां से कह रहा है। माता धुंधकारी ने सोचा कि हमने इसके लिए जीवन निछावर कर दिया और आज ये क्या कह रहा है कि हम हड्डियों से पैसा ले लेंगे। क्यों? धुंधकारी कहता है हमको पता है कि माता छिपा करके पैसा रखती है, छिपा करके। वैसे कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और रात्रि के 12 बजे मोदी ने एक बार घोषणा की थी कि 500 के 1000 के नोट बंद नहीं चलेंगे। अब माता जी अपने रखी थी चोरी से पैसा, कैसे उनका वो, तो फिर वो कहने लगी 20,000 हमारे पास भी है, ये भी सही करा लेना, नए नोट ले लेना। सबके पैसे निकल आए कि नहीं? तो धुंधकारी कहता है कि तुम छिपा करके रखे हो वो दे दो, और नहीं तो इस लाठी से तुम्हारी खबर लूंगा। धुंधकारी की वचन सुनकर के धुंधली सोचती है कि बेटा की लाठी से अगर मृत्यु हो गई, इससे तो अच्छा है कि हम अपने प्राण गवा दें। दरवाजे पर कुआं था, उसी कुआं में वह डूब करके मर गए। अब कौन? अकेला धुंधकारी बचा। घर में उसी का राज, बाहर उसी का राज। वेश्या वृत्ति के लिए जाता था, अब तो 5 वेश्याओं को ला करके घर में निवास कर दिया। अब ये धुंधकारी के पीछे वेश्या नहीं पड़ी, हमारे भी पीछे 5 वेश्याएं लगी हुई हैं और आप सबके भी 5 वेश्याएं लगी हुई हैं। इनसे बचना, 5 वेश्याओं से। ये व्यक्ति को खोखला कर देती हैं। ये 5 वेश्याएं कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। इनके बस में जो व्यक्ति हो जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसका बट्टा ढार हो जाता है। ये सबको ग्रसित कर रही हैं। इसीलिए गोकर्ण जी के कहने पर धुंधली ने प्राणांत कर दिया। अब 5 वेश्याएं जब इकट्ठी हो गई, ये कैसे मारती है व्यक्ति को? अब ये धुंधकारी गया चोरी करने के लिए, क्योंकि 5 वेश्याएं तो उनको भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था कैसे करे? तो डकैती डाली उसने राजा के, धन लेकर के आया और आंगन में धन रख दिया। वेश्याओं ने देखा कि इन्होंने कहीं अपनी फसल तो बेची नहीं, सरसों वगैरह जिससे पैसे आते, किसी की चोरी की है। और आज चोरी में जो नहीं पकड़े गए, चलो कोई बात नहीं, कल अगर चोरी करते पकड़ गए
तो पुलिस कहां तक आएगी, घर तक आएगी कि नहीं आएगी? और चोरी का माल देखेगी, हम उसको पहन रहे होंगे तो हम भी उस मुलजिम हो जाएंगे। तो एक न एक दिन ये पकड़े जाएंगे और हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। तो आपस में वेश्याएं चर्चा करती हैं, बहन क्या किया जाए कि चलो आ गया पैसा इनके पास से, रात्रि को इनको मार दो, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा सोच करके 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को चारपाई पर कस दिया रस्सी से और जलते हुए कोयला अंगारे मुंह में दबा दिया। धुंधकारी की मौत हो गई। ये 5 व्यसन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। जब मौत हुई तो ऐसी मौत होने से वह प्रेत बन गया, क्योंकि जीवन में अच्छे काम नहीं किए। प्रेत बन गया। गोकर्ण जी पहुंच गए थे तीर्थ में, गया में, वहां पर उनको पता चला कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी ने सोचा चलो भाई की मृत्यु हो गई, हमारा भी कर्तव्य है कि अपने भाई के लिए हम पिंडदान कर दें। गया में पिंड करने से मुक्ति हो जाती है। कई लोग जाते हैं गया में श्राद्ध कराने के लिए। तो गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए गया में पिंडदान किया और पिंडदान करके लौट करके घर में आए तो घर का जो मकान था वो खंडर हो चुका था, कोई नहीं रहता तो मकान भी गिर जाता है। उन्होंने सोचा कि किसी पड़ोसी के घर जाएं, तो क्या लेना देना, साधु को तो 4 आध जगह मिल जाए, उसी में विश्राम कर लेना चाहिए। कैसा भी अपना टूटा फूटा है, इसी में लेट जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज अपने खंडर घर में ही लेट गए। रात्रि के 12 बजे सज्जनों, अब जो प्रेत बन चुका है इनका भाई धुंधकारी, वो आ गया और कैसे स्वरूप में, भेड़ बन करके आ गया, बकरी के स्वरूप में। सकरन में सहा, गोकर्ण जी ने देखा कि ये भेड़ कहां से आ गई। जैसे ही देखा तो तुरंत उस सकृद हस्ती, भेड़ से वह हाथी बन गया। सकरन में सह सकृद हस्ती सकृच्यमय सो भवत। जैसे हाथी देखा और हाथी देखते ही देखते भैंसा बन गया। जब ऐसे स्वरूप बदले तो बताओ डर लगेगा कि नहीं लगेगा? आदमी साधारण होता तो चिल्ला के भाग जाता, लेकिन वो गोकर्ण जी हैं, भजन का इनके पास पूंजी है, भयभीत नहीं हुए। जैसे ही भैंसा को देखा तो सकृच इंद्र, वही भैंसा इंद्र बन करके खड़ा हो गया। इंद्र को देखा तो सकृचाग्नि, अग्नि के रूप में परिणित हो गया। पुनश्च पुरुषो भवत, 5वें नंबर पे हुए पुरुष होकर के खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे तुम कौन हो जो बार बार तुम अपना स्वरूप बदल रहे हो? लेकिन बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? कि प्रेत के वाणी नहीं होती, प्रेत बोल नहीं सकता। कई घर में ये समस्या रहती है कि घर में परेशानियां रहती हैं बहुत, और खूब चाहे या पूछो वो परेशानी क्यों नहीं निकलती। कि जिसके घर में अगर प्रेत हो गया, प्रेत योनि में कोई व्यक्ति चला गया, तो वो खुद परेशान होता है और पूरे परिवार को परेशान करता है। तो पूछो तो वो बोलता क्यों नहीं है? कि उसके वाणी नहीं है। आज वही देखिए आप, गोकर्ण जी पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो बोल नहीं रहा। वो चिल्लाता है, चीत्कार मारता है, आवाज लगाता है, लेकिन वाणी नहीं। वाणी क्यों नहीं है? प्रेत की वाणी, मुंह जो होता है, सुई में जो धागा पिरोते हैं माताएं, इतना मुंह होता है प्रेत का, तो वाणी नहीं निकलती। तुम अगर जल दो, उसकी पूजा करो, भोग लगाओ, वो भी उस पर नहीं जाता, क्योंकि उसके मुंह नहीं है। अब देखिए आप, जैसे ही गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल लिया अपने हाथ में, और जल लेकर के मंत्र से अभिमंत्रित करके जल उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो ये साधु का प्रभाव आप देखिए, वो हाथ जोड़ करके प्रेत बोलने लगा। वो क्या कहता है कि अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारीत नामता स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, हम तुम्हारे भाई है, धुंधकारी मेरा नाम है। मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूं। क्यों? इसमें दोष किसी का नहीं है, वो प्रेत कह रहा है।
तो किसका दोष है? कि ये स्वयं मेरा ही दोष है। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के ब्राह्मणत्वम नाशतम मया, मैंने ब्राह्मण को भी नाश कर दिया, अपने जीवन को इतना बिगाड़ दिया कि आज मैं प्रेत बन गया। हे भैया गोकर्ण, तुम मेरा उद्धार कर सकते हो, उद्धार कर। गोकर्ण जी चिंता में पड़ गए कि हमने जिस भाई के लिए गया में श्राद्ध कर दिया और ये प्रेत योनि से नहीं छूटा। अब बताइए, या तो गया में वो पुण्य नहीं मिलता, पुराणों में लिखा है तो ये गलत होगा। नहीं, ये लिखा है कि गया में श्राद्ध करने से मुक्ति होती है, और ये तो गोकर्ण जी ने स्वयं वहां किया है, और फिर भी ये प्रेत। तो बताओ, कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। तो गलती कहां हुई है ये आप समझ लेंगे, आपको भी भ्रम रहेगा। या तो भागवत जी में गलत लिखा है, या अन्य पुराणों में गलत लिखा है कि गया के श्राद्ध से मुक्ति मिलती है। लेकिन सज्जनों, ये दोनों बात अपनी जगह सही है कि गया में पिंडदान से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। लेकिन धुंधकारी क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये था कि जो पूजा कराई जाती है, जैसे हमारे जलखरे जी पूजन करते हैं, तो हमारे आचार्य इनसे कहेंगे आप अपना गोत्र उच्चारण करें। कहते हैं पंडित जी, गोत्र उच्चारण करें। अब इनका जो गोत्र होगा वही तो जो उच्चारण करेंगे। बद्री जी ने जब पूजा की तो बद्री जी का जो गोत्र होगा बोलेंगे। दीपक जी ने पूजा की तो दीपक जी का जो गोत्र होगा बोलेंगे। यानी जो पूजा करे वो अपने गोत्र का बखान करता है। आप सत्य बताना, गोकर्ण जी ने जब गया में श्राद्ध किया होगा तो गोत्र किसका लिया होगा? आत्मदेव का, क्योंकि आत्मदेव के पुत्र थे, ये बेटे थे। और धुंधकारी किसका बालक था? आत्मदेव का तो था नहीं, इनके सड़वाई का बेटा था, धुंधली की बहन का। तो उसका गोत्र था अलग और गोकर्ण जी का गोत्र था अलग। जो पिंडदान इन्होंने किया गया में, वो गोत्र नहीं लिया गया, इसीलिए उस प्रेत को वो पिंडदान नहीं मिला। जब पिंडदान नहीं मिला तो मुक्ति कैसी? वो तो प्रेत रहेगा ही। तो आज गोकर्ण जी ने, सूर्य भगवान इनके गुरु थे, सूर्य भगवान से कहा, गुरुदेव हमारे भाई की ये प्रेत योनि हो गई है, इस प्रेत योनि से कैसे छुटकारा मिले? सूर्य भगवान ने इनको कहा कि तुम इनको भागवत की कथा सुनाओ। तो गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ये कथा सुनाई। कथा सुनाने से 7वें दिन वही जो प्रेत था वह निर्मल स्वरूप में प्रकट हो गया। एक बांस की ग्रंथि में ये छिप गया था। कथा सुनने के बाद जब शुद्ध स्वरूप में आया तो हाथ जोड़ करके कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेत की पीड़ा को विनाश करने की शक्ति है तो केवल श्रीमद् भागवत में। जो व्यक्ति अधोगति में चला जाता है, जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके लिए सबसे अच्छा, सबसे सरल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दो, उसका मोक्ष हो जाता है। अन्यथा मोक्ष नहीं हो सकता। और माताएं श्रवण करना इस बात को। अधिकतर घर में यही संकट है। हमारे घर में अधोगति वाले प्रेत जब हो जाते हैं तो फिर परिवार में कलह रहता है, कभी उसका उत्थान नहीं होता परिवार का। इसीलिए उनके लिए कुछ ना कुछ कराएं। अब समस्या एक आ गई, मैं कई बार कथा में ये बात आपको बता चुका हूं। यहाँ पे जब ऐसी व्यवस्था होती है तब एक बार नांदीमुख श्राद्ध किया जाता है। वो कब होता है पता है आपको? ये प्रेत का मुंह कब बढ़ता है? एक बार तो जब भागवत की कथा श्रवण कराओ तब बढ़ता है, और एक बार जब तुम्हारे घर में बालक का जन्म होता है तब भी तुम्हारे घर के पितरों का मुंह नांद जैसा हो जाता है। जो सुई के नोक के बराबर है, वो मुंह कैसा होता है? नांद जैसा। लेकिन वो प्रथा बंद हो गई। बताएं आपको, बालक जब जमीन पर गिरता है जन्म लेने के समय, तो पुरानी माताएं जानती थी तब तक नाला नहीं काटती थी, नाला छेदन नहीं करती थी। उस समय अपने पितरों के निमित्त प्रेत योनि में जो अपने पड़े हुए हैं उनका मुंह उस समय ऐसा होता था, खुशी की वजह से। क्यों होता था?
कि ये बालक हमारे वंश में जन्म ले रहा है, आगे चल करके ये श्राद्ध पक्ष में हमको जल देगा, भोजन देगा, तो बड़ी खुशी होती थी कि हमारे वंश में बालक आ रहा है, ये हमारी पुष्टि करेगा, हमको दान करेगा। तो खुश होकर के आए। उस समय माताएं पुरानी पुरुष वर्ग कुआं पर जाते थे, तालाब में जाते थे और लेकर के बाल्टी से या कलसा से, पात्र से जल डालते थे। 10, 15, 20 कल से पात्र से जल डाल दिया। उस जल से तुम्हारे पितृ तृप्त होते थे और जब तृप्त होकर के खुशी खुशी लौटते थे तो आशीर्वाद देते थे परिवार को। ये हमारा वंश, ये हमारा परिवार दिनों दिन ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही संतान होती रहे। अब देखिए, अब बालक कहां जन्म लेते हैं? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जन्म लेंगे, जच्चा होगी और नर्सें होंगी, डॉक्टर नहीं होगी। परिवार के लोग बाहर खड़े, बालक हो गया या बालिका, उन्होंने नाला भी काट दिया, वस्त्र भी पहना दिए, तब घर के पुरखा को या मालिक को पता चलेगा कि बच्ची हुई है या बच्चा। तुम्हारे पित्र आए इतना बड़ा मुंह लेकर के प्रसन्नता से कि बालक जन्म ले रहा है तो हमको ये कुछ देंगे, लेकिन तब तक नाला कट गया फिर हो जाता है सूतक। नाला नहीं कटता तब तक सूतक नहीं होता, और सूतक हो गया फिर तुम कितना भी उनको देते रहो फिर उनको लगेगा नहीं। तो बताओ, वो एक बार आए प्रसन्न होकर के चले गए, निराश होकर के कुछ नहीं मिला। दूसरे तुम्हारे यहाँ करके बालक का जन्म फिर हुआ तो फिर खुश होकर के आए और फिर चले गए निराश होकर के। तीसरी बार आए, माफ करते हैं 3 बार, वो तीसरी बार आए और तीसरी बार भी निराश होकर के लौट गए। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे वंश को बढ़ाने से क्या फायदा है, तो वे रोक लगा देते हैं। देख लेना आप, नजर पसार करके संसार में रोक लगा दी उन्होंने, तो आपके बच्ची हो जाएंगे, बच्चा गर्भ में आएगा तो बच्चा का गर्भ गिर जाएगा, या जन्म लेकर के बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये समस्या जिसके घर में हो, कलह घर में रहता हो, तो किसी को मत पूछना, समझ लेना कि हमारे घर में पितृ दोष है। उसके लिए कुछ ना कुछ तुमको कराना पड़ेगा। नांदी मुख श्राद्ध जिसको कहते हैं, या भागवत की कथा सुनाना पड़ेगा। रामायण का पाठ तो बहुत होता है। देखिए, राम जी का जब जन्म हुआ है, रामचरितमानस पढ़िए, राम जी का जब प्राकट्य हुआ तो उस समय दशरथ जी ने भी नांदी मुख श्राद्ध किया है। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। दशरथ जी महाराज ने भी जात कर्म किया है, नांदी मुख श्राद्ध किया है। तो सज्जनों, ये करना चाहिए, तो आपके घर में कोई कभी परेशानी रहेगी नहीं। तो आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार किया। तो सूथी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, तुमने जो पूछा कि के विशुद्ध यंत बदंत मह्यम, इस भागवत को किसने सुना और सुनने से क्या लाभ मिला, तो धुंधकारी जैसे प्रेत योनि से छूट गए। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये सप्ताह इसका नियम भी होता है सुनने का। ऐसा नहीं कि हमारे लिए नियम हो या परीक्षक जी के लिए नियम हो। कथाएं लाभ क्यों नहीं करती? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई देगा, दवाई के साथ साथ परहेज भी बताता है। तेल, खटाई, मिर्च ये नहीं खाना, तो दवाई लाभ करेगी। और तुमने सोचा कि डॉक्टर तो कहते ही रहते हैं, खाना पीना तुमने बंद नहीं किया, दवाई खाते रहे, तो दवाई उतना लाभ नहीं करती। इसीलिए कथा के श्रवण की तुमको विधि बताएं। कथा श्रवण करते हो तो सबसे पहले चारपाई को त्याग दो 7 दिन के लिए। भागवत जी में लिखा है, जमीन पर लेटो, तख्त पर लेटो या काठ के बेड पर लेटो। चारपाई जो होती है उस पर नहीं लेटना चाहिए। और एक समय भोजन करो, शाम के शाम। नाखून नहीं काटना चाहिए 7 दिन तक। बाल नहीं बनाना चाहिए, दाढ़ी इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, आप भी नहीं बनाना 7 दिन तक। ये नियम है कथा के। नाखून नहीं काटना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। हो सके तो शाम को पत्तल में भोजन करना चाहिए, थाली में नहीं।
पत्तल पर। भागवत जी में लिखा है सबको घर पे भी भोजन करो, पत्तल में करो, तो कथा तुमको दूना लाभ करेगा। कथाएं तो बहुत सुनी है, लेकिन परहेज कथा का नहीं किया तुम लोगों ने। अगर ऐसे जो विधि विधान से कथा सुनते हैं तो उनको कथा पूर्ण लाभ करती है। ऐसी भागवत जी की कथा है। इसमें कोई विघ्न न आए, इसीलिए 5 ब्राह्मणों का अनुष्ठान होता है। इसमें वासुदेव मंत्र का जाप होता है और भागवत जी का पाठ चलता है। सज्जनों, ये क्या है? ये भागवत जी का महात्मा, और इससे ये पता चलता है कि भागवत जी का क्या फल है। ये आपने श्रवण कर लिया कि धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार किया। ये भागवत, ये महत्व है। ये भागवत जी का नहीं था, ये अन्य पुराण इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम अपनी प्रशंसा करें, बड़े मार्मिक बात बता रहे हैं आपको। हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करें, प्रशंसा करें कि हमने इतना पढ़ लिया, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो ये हमारी मान्यता नहीं है। हम चले जाएं, हमारे बाद आप सब लोग हमारी प्रशंसा करें, तो वास्तविक हम उस प्रशंसा के लायक हैं। और हम अपने मुंह से बड़ाई करते हैं, ये अच्छा नहीं। तो भागवत जी ने अपनी बड़ाई नहीं की। अन्य पुराण है, पद्म पुराण इत्यादि स्कंद पुराण कहते हैं कि ये भागवत की शक्ति है। इसको सुनने से प्रेत प्रवृत्ति होने से छूट जाता है। तो इसीलिए अब यहां से प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भुवि भावुका। ये पका हुआ आम का फल है, ये सुनने की नहीं, ये पीने की वस्तु है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है। आम का रस बनाते कि नहीं गर्मियों में, और खूब उसको पीते हैं। उसको पीने से तृप्त नहीं होते। पका हुआ दशहरी आम मिल जाए आपको, देखिए, मोहर वो रसिका भूमि भावुका, पका दशहरी आम आपको मिल जाए। सत्य बताना, कई बार मुंह में डालते और निकालते आपको घृणा होती है क्या आम से? नहीं होती। उत्तरोत्तर उसका स्वाद और बढ़ता है, जबकि गुठली में कोई रस नहीं रहता, फिर भी गुठली को बार बार मुंह में देते हैं, बार बार निकालते हैं, और घृणा नहीं होती। और पपीता और केला ले लीजिए आप, एक बार मुंह में दे करके फिर मुंह में नहीं डाल सकते केले को। इसका मतलब क्या है? इसीलिए व्यास जी लिखते हैं, मोहर हो पिबत भागवतम, ये भागवत बार बार पियो, जब मिले तब पियो, इससे गिलानी नहीं होगी। ये भागवत पीने की वस्तु है, सुनने की नहीं है। सज्जनों, नेम से निमिष क्षेत्रे ऋषय सोन का दया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। नैमिषारण्य क्षेत्र में पुण्य क्षेत्र है, उसमें शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं। और इन्होंने एक वर्ष में होने वाला एक अनुष्ठान का संकल्प लिया। नैमिषारण्य क्षेत्र में ये संकल्प क्यों लिया? नैमिषारण्य अपने में एक अलौकिक तीर्थ है। आपको बता, कलयुग के सभी व्यक्ति आपने देख लिया, नारद जी ने कल बताया था इस बात को कि सब असत्य बोलते हैं, तप नहीं करते। तो नैमिष क्षेत्र में सभी देवता और ऋषि एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। नैमिषारण्य कहते किसे? उनको लेकर के पहुंचे और जाकर के उनसे कहा, महाराज, कलयुग के व्यक्ति हैं, इनसे भजन नहीं होगा, तप नहीं होगा, इनके लिए कोई ऐसा सरल क्षेत्र या सरल मंत्र बता दें जिसको करने से इनकी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी से कहा है ऋषियों ने, देवताओं ने, किनके लिए? हमारे और तुम्हारे लिए, कि थोड़े से समय में इनको मोक्ष प्राप्त कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र निकाला। चक्र माने पहिया, जो कल बग्गी में आपने पहिया देखा होगा, बैलगाड़ी में पहिया होते थे,
ऐसा मनोमय चक्र दिया मन से, और देवताओं से कह दिया लो इस चक्र को, और ये चक्र स्वतः चलेगा बिना डीजल पेट्रोल के, बिना ड्राइवर के, अकेला चक्र चलेगा। और देवताओं से कह दिया तुम इसके पीछे चलना, ये चक्र चलता जाए, तुम रुकना नहीं, और जहां पर ये जमीन में धस जाए चक्र, बस उसी समय तुम चारों तरफ बैठ करके और भजन करना, तो थोड़े समय में तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ये साधन ब्रह्मा जी ने बताया। तो वो चक्र दिया, और चक्र के पीछे देवता ऋषि चल पड़े। चलते चलते, अब देखिए इसका नाम है नैमिषारण्य। अरण्य कहते वन को, या घोर जंगल था नैमिषारण्य। ब्रह्मा का दिया हुआ वह चक्र उसी वन में जमीन में धस गया। सभी देवता ऋषि वहां बैठ गए। जो दर्शन करने किए हो जिस व्यक्ति ने, तो वहां चक्र तीर्थ है, उसमें जल ऐसे प्रवाहित होता है, कोई यंत्र नहीं लगा है, उसमें स्नान किए जाते हैं, तो वो जल स्वतः चलता है। वो कुंड है नीचे से ब्रह्मा जी का, चक्र कुंड उसको कहते हैं। वहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज का आसन लगा हुआ है। सभी ऋषि पूछते हैं और सूत जी उसका उत्तर देते हैं। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने जो तपस्या किया था भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर मनु की गद्दी भी लगी है। सभी देवता हैं, चारों धाम है नैमिषारण्य में, इसीलिए नैमिषारण्य में जाना चाहिए। तो ये भागवत की कथा नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे ऋषियों। 88,000 ऋषि हैं, वो पूछ रहे हैं कि महाराज हमने आपके श्रीमुख से सुना कि भगवान ने 24 अवतार लिए, वो कैसे? उन्होंने कहा सुनो, एतत् नानाय अवताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यग नरादया। भगवान ने 24 अवतार लिए। अब एक ही अवतार से भगवान काम कर सकते थे, लेकिन 24 क्यों लिए? आपको पता है क्यों लिए 24? नहीं पता। भगवान ने अवतार लिए हमारे और तुम्हारे लिए। क्यों? प्रहलाद भक्त हो गया हिरण्यकश्यपु के यहाँ, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को इतना कष्ट दिया, जेल में डाल दिया, तपते हुए कढ़ाई में डाल दिया, रस्सी से बांध दिया, पर्वतों से गिराया। क्यों? कि भगवान का नाम नहीं ले, भगवान मेरा शत्रु है। लेकिन सज्जनों, जब पर्वत से गिराया तो भगवान ने सोचा कि मेरा इसने नाम लिया है, मेरे नाम के पीछे इसको मृत्यु दंड मिल रहा है, अगर इसे मृत्यु हो गई तो फिर आगे चल करके कोई मेरा नाम नहीं लेगा। सज्जनों, तो प्रहलाद के लिए भगवान हिरण्यकश्यपु बन गए। बताओ ये कोई सुंदर स्वरूप है? आधे मानव और आधा शेर का स्वरूप भगवान ने अवतार लिया। बताओ किसके लिए लिया? हमारे तुम्हारे लिए लिया कि नहीं? भक्त के लिए लिया। तो 24 अवतार भगवान ने लिए हैं। एतद नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम् यस्य अंशेन सृज्यन्ते देवतिर्यग नरादया। भगवान ने इसीलिए सबसे पहले सनक सनंदन सनातन संत कुमार के रूप में लिया। पहला अवतार है भगवान का, जो ब्रह्मा जी ने अपने मन से इनको उत्पन्न किया। और दूसरा भगवान ने सूकर बने। अब बताओ, सुअर की योनि कोई अच्छी है? भगवान को क्या पड़ गया कि सुअर बने भगवान? वो भी हमारे तुम्हारे लिए ही बने। ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी। हिरण्यकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष, इस पृथ्वी को ले गया था। अब जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो तुम और हम रहते कहां? तो भगवान ने सोचा कि हमारे भक्त परेशान हैं, तो इस पृथ्वी को हम लेकर के कैसे आए? तो सबसे ज्यादा गंध है किसको? सुअर को। आप मूंगफली कर देना, फसल बो देना मूंगफली की या आलू की, तो ऊपर तो पौधा हरा दिखाई देता है, मूंगफली हो चाहे आलू हो, लेकिन सुअर को पता है कि इसके नीचे आलू है या मूंगफली है, तो जमीन को खोद करके उसको निकाल देता है। तो भगवान ने सोचा कि पृथ्वी इस रसातल में है, तो हमको गंध का ज्ञान है, तो हम सुअर बनते हैं। तो भगवान सुअर किसके लिए बने? हमारे और तुम्हारे लिए। सुअर का रूप लिया। और इसके बाद
देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार लिया, नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। भगवान 5वें में कपिल भगवान बनकर के आए, स्वयंभू माता देवहूति के यहाँ, फिर अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार लिया, यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार लिया, ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया, पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ये आइए एक बार कच्छप रूप भगवान कछुआ बने। अब कछुआ अच्छा होता है क्या, सुंदर होता है? भगवान कछुआ क्यों बने? भक्तों के लिए बने। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत समुद्र में डाला, वो नीचे चला गया। अब वो पर्वत कैसे ऊपर आए? किसी में सामर्थ्य नहीं है कि नीचे पर्वत को ला सके, मंदराचल पर्वत को। तो भगवान ने सोचा कि सबसे पीठ किसकी मजबूत होती है? कछुआ की। तो भगवान ने कहा चलो कोई डर नहीं, भक्तों का काम होना चाहिए, हम कछुआ बन जाएंगे। भगवान कछुआ बन गए और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया और धीरे धीरे उसको ऊपर लेकर के आए, कछुआ बने भगवान। इसके बाद धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत लेकर के आए, नरसिंह रूप भगवान ने लिया, वामन का भगवान ने अवतार लिया, परशुराम के रूप में भगवान आए और व्यास के रूप में आए। जो व्यासी है जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, वो भी भगवान के अवतार ही हैं। ये 17वां अवतार है व्यास जी के रूप में। इसके बाद दशरथ जी के यहाँ अंसन सहित भगवान श्री राम जी आए, ये भगवान का 18वां अवतार है। इसके बाद 19वें अवतार में यदुवंश में बलराम जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 20वें में भगवान श्री कृष्ण आए और 21वें में बुद्ध भगवान आए और 22वें में कल्कि रूप में भगवान आएंगे। ये कलयुग में जब भगवान का प्राकट्य है, उन भगवान का नाम है कल्कि। और उत्तर प्रदेश में संबल नगर है, संबल में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कपिल के रूप कल्कि रूप में अवतार लेंगे और घोड़ा पर सवार होकर के आएंगे। ये कथा आपने नहीं सुनी होगी। और आकर के भगवान वैष्णो देवी से विवाह करेगा। जम्मू में जो वैष्णो देवी विराजमान है, इनको भैरव बाबा ने पकड़ लिया था वैष्णो देवी को। किसके लिए? विवाह करने के लिए, जबरदस्ती। जो दर्शन करने के लिए गए हों, तो माता वैष्णो देवी से पहले अर्धकुंवारी स्थान है। अर्धकुंवारी उसको क्यों कहते हैं? भैरव बाबा ने पकड़ करके भांवर देने लगे जबरदस्ती। तो मैया ने कहा करे तुम ये क्या कर रहे हो? भैरव नहीं माने तो मैया ने अपनी खड्ग तलवार निकाली और भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। और क्रोध में आकर के मैया भगवती ने एक लात मारी उस सिर में, तो मैया का वो लात के प्रहार से 3 किलोमीटर ऊंचे पर्वत पर जाकर के वह सिर गिरा। भैरव बाबा जब सिर गिरा तो क्षमा याचना करने लगा, माँ मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मैं अभिमानी था, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तो माँ का हृदय तो पुत्र के लिए द्रवित हो जाता है। मैया वैष्णो ने कहा अरे तुमने किए हुए पर पश्चाताप किया है, जाओ हम वरदान देते हैं, जो भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे तुम्हारी भी पूजा साथ होगी, तभी मेरी पूजा मान्य होगी। तो जहां भी माता की पूजा होती है, उनके साथ भैरव बाबा की पूजा भी होती है। तो कल्कि भगवान जब अवतार लेंगे कलयुग में, घोड़े पर बैठ करके आएंगे, तब मैया वैष्णो देवी के साथ विवाह होगा। ये कल्कि अवतार है। और एक अवतार भगवान का 23वां है हंस अवतार, 24वां है हयग्रीव अवतार। भगवान घोड़ी बने। अब ये कथा आपने देवी भागवत में सुन चुके हैं हयग्रीव अवतार की, कि लक्ष्मी जी घोड़ी बने और भगवान घोड़ा बने थे। उनके उधर से एक वीर नाम का पुत्र हुआ, वो है वंशी क्षत्रिय कहलाए। ऐसे 24 अवतारों की कथा इस भागवत में विद्यमान है। सज्जनों, नारद बाबा कहते हैं कि ऐसी कथा हमने इन सभी ऋषियों को सुना। तो वो कहने लगे कि सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह वेदना। ये नारद बाबा ने कथा कैसे सीख ली? ये तो कहीं रुकते ही नहीं थे।
एक गाय का दुहन होता है उतने दरवाजे पर खड़े होते हैं, नहीं तो भगवान की धुनी करते हैं। उन्होंने कहा सुनो, ये कथा जो व्यक्ति श्रवण करता है, भगवान का भक्त होता है, इस पे ये कथा स्वतः आ जाती है। ये व्यास जी द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय योग परे जाता पराशर योगी व्यासव्याम कले हरे। ये कला अवतार जो भगवान व्यास जी की अभी आपने चर्चा सुनी, ये व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना की। 17 पुराण इन्होंने रच लिए। भागवत जी का रचना नहीं हुई है, 18वां पुराण है भागवत जी। 17 पुराण रच लिए। नारद बाबा आए। नारद बाबा जैसे ही आए तो व्यास जी को उदास देखा। अब देखिए आप, कितनी बड़ी मानता की बात है। आज का व्यक्ति अगर एक पुस्तक का लेखन कर ले, उपन्यास लिखे अथवा कहानी लिखे और एक पुस्तक कहीं उसकी बन जाए, तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि हम इतने बड़े लेखक हैं, हम इतने विद्वान हैं। लेकिन व्यास जी 17 पुराण की रचना कर चुके, लिख चुके, वो उदास बैठे। नारद बाबा आकर के कहते हैं कि पाराशर्य महाभागा भवता कश्चिदात्मना परितुष्यन्ति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर पुत्र, आप दुखी क्यों? तो कहने लगे व्यास जी महाराज, हे ऋषिवर, जाने क्या बात है, हमारे मन में प्रसन्नता नहीं है, खिन्नता रहती है। इसका कारण आप ही बताइए। तो नारद बाबा क्या कहते, देखिए कि हमने ये देख लिया कि तुमने भगवान का चिंतन नहीं किया। उन्होंने कहा हमने 17 पुराण लिखे, भगवान की लीला तो उसमें लिखी है हमने। नहीं नहीं, तो अगर आप भगवान का चिंतन कर लेते, भगवान की लीला कर देते, लिख देते, तो आपको दुख नहीं होता। प्यासी ने प्रश्न कर दिया नारद बाबा से, नारद तुमको ये ज्ञान भगवान का कहां से मिल गया? तुम तो कहीं रुकते भी नहीं हो, एक जगह बैठ के भजन नहीं करते, बस बीड़ा लिए नारायण नारायण की धुनी बोलते हो। तुमने ये ज्ञान कहां से मिला तुमको? तो नारद बाबा क्या कहते हैं, हे व्यास जी, हमारा जो ज्ञान है इस जन्म का नहीं है, तो ये मेरा ज्ञान है पूर्व जन्म का। अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाने लगे। कौन सुना रहा है? नारद बाबा। वो कहने लगे, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यास्य न वेदवादिनाम। हे व्यास जी महाराज, पूर्व जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे। देखिए, अब हम और आपको पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन नारद बाबा कह रहे हैं कि हमारे इस जन्म का नहीं है ये पूंजी, पूर्व जन्म की, ये पिछले जन्म। तो व्यास जी ने कहा कैसे? कि हम दासी के बालक थे पूर्व जन्म में, इसके पहले जो जन्म था। और मेरी माता कौन थी? मेरे पिता कौन थे? ब्राह्मण। लेकिन असमय में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो घर में माता अकेली रह गई। माता ने सोचा कि हम अपने बालक को अच्छे संस्कार कहां से दिलाएं? पिता होते तो संस्कार इनको दिलाते। अब बेचारी अकेली महिला घर में है और सुंदर संस्कार बालक को कैसे मिले? तो उसने सोचा कि किसी ब्राह्मण के यहाँ या किसी संत के यहाँ जाकर के हम मजूरी भी करेंगे, मुझे गोदी में लेकर के एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुंची रही है कि बालक को संस्कार मिले। देखिए, माताओं का कर्तव्य है। पिता का दूसरे नंबर पे आता है,
सबसे पहले माता का कर्तव्य है अपने बालक और बालिकाओं को अच्छे संस्कार देना। दूसरे नंबर पे पिता का है। आज माता लेकर के आई ब्राह्मण के घर में नौकरी कर रही है कि मेरा बालक संस्कारवान बने। तो ब्राह्मण के यहाँ पूजा होती है, संत भगवान बैठते हैं, स्नान हुए ब्रह्म मुहूर्त में, तिलक लगाते हैं ब्राह्मण लोग। तो छोटे से नारद बाबा उनके पास पहुंच जाते हैं और तोतली भाषा में वो कहते मेरे भी तिलक लगा दो। है क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? अभी। तो ये इतना सुंदर है, वो तोतली भाषा बोलता है, छोटा है। कोई इसे ये नहीं कहता बेटा तुम ये गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए। नहीं, जैसे वो कहता है बहुत अच्छा लगता है।